कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी, लोकसभा में मेरे सांसद साथी युगल किशोर जी, सबसे पहले तो अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार में दो और सदस्य आज जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी। जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी है, और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनके आरंभिक वक्तव्यों में एक बार कहा गया था कि देश के वो क्षेत्र, वो हिस्से, वो राज्य जो कहीं न कहीं मुख्यधारा से छूट गए या पिछली सरकारों की कोताहियों के कारण प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा, भले पूर्वोत्तर हो, भले जम्मू कश्मीर हो। और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्वप्रथम दीपावली हुई है 26 अक्टूबर 2014, आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है, भले वो विवाह के बाद हो, भले किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जाकर के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत, न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। यदि कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कालखंड गुजरा है जब 2-3 मास में एक बार मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का प्रवास न किया हो। और इतनी संवेदनशीलता के साथ कि हर बार उनका ये आग्रह रहता कि मैं तीनों क्षेत्रों को टच करना चाहता हूँ। एक ही दिन में उनका प्रवास जम्मू में भी रहता, श्रीनगर में भी रहता और लेह में भी रहता। और इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो प्रत्येक नागरिक, वो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो इससे पूर्व किसी भी बंधन में क्यों ना हो, मोदी जी से प्रेरित होकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है और जो कोई भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को प्रतिबद्ध है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा बने। इसके उपरांत 5-6 अगस्त 2019 के बाद आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक नया संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन लेकर के जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी और उसको भारत की अथवा नवीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बना दिया। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो अध्यक्ष बनने से कई बरस पहले तक प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी उनके पास जम्मू कश्मीर का दायित्व था, प्रत्येक कार्यकर्ता को भलीभांति परिचित है। और उनके नेतृत्व में कोरोना काल में भी कोई ऐसा दिन ना गुजरा जब वो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित ना रहते। और आज हमें गर्व है कि हम कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसके साथ हमारे दो और मित्र जुड़ रहे हैं। एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मू कश्मीर के उन सभी वासियों के लिए, चाहे किसी भी संभाग से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगति का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है, उसका ये प्रतीक है। क्या ये हम सब जुड़ जाए, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जम्मू कश्मीर को पुनः उसी डगर पर लाना, उसको खड़े करना उसी शान और शौकत के साथ। इसलिए सबका प्रयास अनिवार्य है। हमारे दो मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मू कश्मीर वासियों को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है। और मुझे विश्वास है कि आज हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। आने वाले सालों में जब भारत विश्व पटल पर प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा,
जम्मू कश्मीर उसके मुकुट के नूर के रूप में उज्जवल उज्जवल दूर से दिखाई देगा। एक बार फिर से देवेंद्र जी का और सुरजीत जी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता। और जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जो है एनसी से निकलने के बाद क्या बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, तो वो अब क्लियर हो चुका है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑफिशियली जो है ये अनाउंस कर दिया है। और साथ में देखा जाए तो जितने भी यहाँ से अलग अलग उनके बीजेपी के लीडर थे, अगर रविंद्र राणा की बात की जाए वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही बात की जाए देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया, इस वक्त वो सभी जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही उनको सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो उन्हें बीजेपी का जो एक औपचारिकता रह गई थी कि एक किस तरह से अब उसे इनके अनाउंसमेंट की जानी है, वो अनाउंसमेंट अब इनके तरफ से सीधे तौर पर कर दी गई है। और आप सीधे देख सकते हैं कि अब बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि क्या पूरी बातें अब आगे निकल कर आती हैं, किस तरह से अब उनका आगे का जो है वो रुझान रहता है। अब बीजेपी तो ज्वाइन कर ही ली है, क्योंकि पहले ही अटकलें ही थी, अफवाहों का बाजार ही समझा जा रहा था कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर जब भी इनसे बात की जाती थी और नकारा जा रहा था, ना ही नकार रहे थे और ना ही उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खासकर जम्मू की बात करेंगे, अपने यहाँ के लोगों की बात करेंगे, यहाँ के लोगों के हितों की बात करेंगे, डोगरा की बात करेंगे, हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। किसी ने नहीं सोचा था, हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म ये भी था कि जिस तरह से इनकी मुलाकात चौधरी लाल सिंह से ही हो सकता था कि ये अलग पार्टी बना ले, एक नया संगठन आ जाए, या चौधरी लाल सिंह के साथ मिल जाएं, या फिर एक जम्मू डिक्लेरेशन की बार जो बात जो है देवेंद्र सिंह राणा कर रहे थे कि हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझा जा रहा था हो सकता है कुछ नया निकल के आए। लेकिन ये जो चीज़ थी ये अफवाहों का बाजार में थी कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और ये अब क्लियर हो चुका है कि अब वो बीजेपी पार्टी के हो चुके हैं। अब ये भी समझा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे कि तो क्या जो सीएम पद की दावेदारी है वो देवेंद्र सिंह राणा को दी जाएगी, क्या वही आने वाले समय में सीएम जो है जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से बात की जाती है कि हिंदू सीएम आएगा, हिंदू सीएम आएगा। और अब अगर देखा जाए तो एक तरफ से रविंद्र राणा है, दूसरी तरफ से सुरजीत सिंह सलाथिया है, और अब देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो बहुत सारे चेहरे और भी जुड़ चुके हैं। अब देखा जाएगा कि क्या आने वाले समय में ये लोग जो हैं सीएम पद के दावेदार होंगे बीजेपी की तरफ से। फिलहाल जो है ये आप सामने देख सकते हैं कि अब सिर्फ जो चीज़ें हैं आने वाले समय में वो भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो बातें हैं वो हम आपको सुनाते हैं कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म पर बातें हो रही हैं वो सुनिए जरा। मित्र देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। आज धारा 370 2019 अगस्त 5 के उपरांत पिछले 2 साल से अनेक काम हुए हैं, और आज मैं मानता हूं उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देवेंद्र जी और सुरजीत जी की ज्वाइनिंग उस गति, उस कामों की गति को, उस विकास के प्रवाह को जम्मू कश्मीर और भारत की और मजबूत एक स्तंभ बन के दोनों खड़े रहेंगे। मैं उनको पार्टी में केंद्रीय इकाई की ओर से और जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक विधायक, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री देवेंद्र सिंह राणा जी से कि आप अपने शब्द रखें। माननीय देवेंद्र सिंह राणा। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री माननीय तरुण चूड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय सांसद जम्मू मुंच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी माननीय जुगल जी, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी और निर्मल सिंह जी, और सह प्रभारी माननीय शीश सूद जी,
एक लंबा सफर है सियासत का, और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं ये समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो किसी एहसास कमतरी का शिकार थे। और इसलिए हमने एक कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे, जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी यहाँ बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहाँ बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिस्लेटर में रहे, कहीं कहीं रहे, इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहाँ बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए। जम्मू टू शुड हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Jammu also has the right to have a narrative for Jammu and Kashmir, a political narrative. After all, the state was carved out by the Dogras. Maharaja Gulab Singh carved out the state. And it was General Zorawar Singh, a Dogra again, who took the boundaries up to Tibet. And the Jammu and Kashmir was carved out by the Dogras, and there were sacrifices of the Dogras. Dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and Kashmir. It will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party, Prime Minister Modi Sahab, Amit Shah Sahab, and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and Kashmir and in the country, and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir, and we will not allow Dixon Plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We join the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation. I thank Dharmendra Pradhan ji, and through you, Nadda Sahab, Amit Shah Sahab, and the Prime Minister Modi Sahab for giving us an opportunity, and the President of the Pradesh
Ravinder Raina ji and Tarun Chugh sir and Sood sir for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party, and I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir. मेरा आग्रह होगा आज ही सदस्यता ग्रहण करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय देवेंद्र प्रधान जी, जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पे उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान रविंद्र रैना जी, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, सूद साहब और कविंद्र गुप्ता जी, बड़े लंबा अरसा है एक जमात में रहते हुए आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है, और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं। मैं देवेंद्र प्रधान जी आपका और माननीय हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुग जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामिल किया, और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना J&K में जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलात है उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, ये बात पिछले 5-7 महीने से हमने इस बात पे काम करना शुरू किया था, और जो लोग बुद्धिजीवी हैं वहाँ उनसे भी बात की और बाकी पार्टीज को भी ऑफर किया था कि हम सब इकट्ठे होके जम्मू की आवाज बने और जम्मू कश्मीर ये आवाज जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहाँ के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए, करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जम्मू कश्मीर के विषय पर लगातार संघर्ष करने वाले हमारे लोकप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी से आग्रह होगा इस सौभाग्यशाली समारोह में अपना साधुवाद ज्ञापित करें। माननीय रविंद्र रैना। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय केंद्र सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय तरुण चुग साहब, श्रीमान डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्री आशीष सूद जी, संजय जी, और यहाँ सभी जो मेरे दो सहयोगी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है,
श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब को मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हृदय से बधाई देता हूं और इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में कार्य करेंगे और जो मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि आगामी जम्मू कश्मीर में परिसीमन होने के बाद, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 50 से अधिक सीटें जीतकर मिशन 50+ को लेकर जो हम चले हैं, हम उसमें कामयाब होंगे और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने। इस विश्वास के साथ मैं अपने दोनों सहयोगियों का, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर काम करेंगे और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूं और अपने वरिष्ठ सहयोगी साथियों का जो आज इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित रहे, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान हरदीप पुरी जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेष समय निकाल के यहाँ आज इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद। और सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का हेडक्वार्टर और ये मंच सजा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से। और अब 2 लोग और जो हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो शामिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का दामन थाम लिया है देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने। अटकलों का बाजार लगातार गर्म था और यह सोचा जा रहा था कि एनसी वो छोड़ेंगे, पद छोड़ेंगे, क्या होगा। और कल के दिन उन्होंने अपना पद छोड़ा और उसके बाद दिल्ली रवानगी हो गई। दिल्ली भी ये भी अटकलें थी कि क्या वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, और अब वो क्लियर हो चुका है कि वो अब बीजेपी के हो चुके हैं। यानी कि एनसी को उन्होंने टाटा बाय बाय कल ही कह दिया था और बीजेपी के आज वो सीधे तौर पर रंग में रंग चुके हैं। उनके गले में आपने देखा होगा बीजेपी का ही हार जो है वो लगा हुआ था और साथ में ही सीधे ही उन्होंने बातों में यही कह दिया, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए या सुरजीत सिंह सलाथिया की बात की जाए, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू की बात करना चाहते हैं, जम्मू के लोगों की बात करना चाहते हैं। और पिछले 1 हफ्ते से वो यही कह रहे थे कि जम्मू डिक्लेरेशन की बात करनी है, जम्मू का नैरेटिव जो है उसमें हमें कुछ बदलाव लाना होगा, अपनी बात कहनी है, अपने लोगों की बात कहनी है। इसी चीज़ को लेकर उन्होंने कल भी अपने लोगों को जो है, जहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए क्योंकि वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, उनके वहीं से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। और कल जो उनकी मीटिंग रही वहीं के काफ़ी ज़्यादा लोग, उनके कार्यकर्ता आए हुए थे और उनको भी उन्होंने अपने विश्वास में लिया कि मैं अब एनसी तो छोड़ने ही वाला हूं, जहां भी मैं जाने वाला हूं मेरा साथ जो है वो देते रहिएगा। और उनके जितने भी लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि जहां भी आप जाएंगे हमें पता है आप सही ही होंगे। और आज बीजेपी उनकी तरफ से औपचारिकता जो है वो पूरी हो चुकी है। सुरजीत सिंह सलाथिया जो है अब कल से, यानी कि आज से ही वो बीजेपी की जो है बातें करेंगे, बीजेपी के ही उपचार जो है प्रचार जो है वो आज से उनका शुरू हो जाएगा। और साथ ही देवेंद्र सिंह राणा की बात की जाए तो वो भी अब बीजेपी का ही आने वाले समय में आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज अगर बात की जाए तो मंच पर अगर बैठे हुए थे जम्मू कश्मीर के जितने भी बीजेपी के लीडर थे वहां पर मौजूद थे। अगर रविंद्र रैना की बात की जाए, जुगल किशोर जो एमपी है उनकी बात की जाए, PMO-MOS जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ अगर बात की जाए तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय प्रभारी हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर मौजूद थे। निर्मल सिंह की बात की जाए तो ये सभी लोग जो थे मंच पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आज उन्होंने बीजेपी के रंग में जो है वो रंग चुके हैं। सीधे तौर पर यह भी कहा गया, जब देवेंद्र सिंह राणा जी से कहा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है और जो
सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक विधान एक निशान और एक प्रधान, मैं भी उससे मुतासिर हूँ और उसी चीज़ को मैं भी आगे लेकर चलूँगा। और सीधे तौर पर जम्मू डिक्लेरेशन, जम्मू नैरेटिव की जो बात लगातार उनकी तरफ से कहते आ रहे थे, उसकी भी बात उन दोनों नेताओं की तरफ से कही गई। और अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जहाँ एक तरफ जब ये ऑपोजिशन में थे, क्योंकि बातें तो ये होनी तय है, जब ये ऑपोजिशन में थे तो लगातार सरकार पर निशाने साधते थे, बीजेपी पर निशाने साधते थे, और आज जिन के साथ उन्होंने मंच साझा किया है उन पर निशाने साधते थे, और आज उन्होंने मंच भी उन्हीं लोगों के साथ जो है वो बांट लिया है। और आने वाले समय में उनके साथ भी मीटिंगें होगी। कल तक जिन्हें कोसा जाता था कि वो जो है काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जम्मू में विकास जो है वो नहीं हो रहा है, बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा है, उनके जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सही तरीके से नहीं काम करते हैं, जहाँ कल तक ये चीज़ें सामने आती थी, और अब आने वाले समय में ये एक दूसरे के कसीदे जो है वो पढ़ते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से आज भी एक दूसरे के कसीदे पढ़ रहे थे एक ही मंच पर। और जिस तरह से ये भी कहा गया है कि अब परिसीमन की जो औपचारिकता है वो भी कह रहे हैं कि जब तक जो डिलिमिटेशन की बात है वो पूरी नहीं हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन जो है वो होंगे। और इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो वो भी असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देंगे, और जैसे ही इलेक्शन होते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि बीजेपी की तरफ से अब कौन सा नेता जो है वो सीएम पद के लिए उसका नाम का जो है वो दावेदारी आएगी। क्योंकि अब देवेंद्र सिंह राणा भी आ चुके हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया भी है, रविंद्र रैना की बात की जाए तो वो पहले से ही बीजेपी में है और भी बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये दो लोग भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, एक तरफ सवाल जो है ये उठ रहे हैं कि क्या इस तरह का जो इन्होंने कदम उठाया है क्या वो सही है। आम जनता भी कहीं ना कहीं मिक्स रिस्पांस जो है आम जनता का भी आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि सही है जो भी इन दो नेताओं ने किया है, और कुछ कह रहे हैं कि जो एक अपनी पार्टी के नहीं रहे हैं तो फिर वो दूसरी पार्टी के कैसे रह सकते हैं, और आम जनता के वो कैसे रह सकते हैं। इस तरह के मिक्स रिस्पांस जो है हर तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अब देखा जाएगा कि जब वो दिल्ली में से जम्मू आते हैं और जम्मू में जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनकी तरफ से और क्या बातें कही जाती है। क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से पूरे तरीके से कल तक देखा गया था कि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन नकार भी नहीं रहे थे। और अब जो है नकारने वाली कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। सीधे तौर पर कल वो आएंगे, उनके घर के बाहर जो कल तक एनसी का झंडा होता था, अब वहाँ पर बीजेपी का झंडा जो है वो लहराता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये पूरी खबर जो है ये दिल्ली से थी, हेडक्वार्टर बीजेपी का जो है वहाँ पर वो मौजूद थे, और जितने भी बीजेपी के आला जो नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि अब जिस चीज़ की वो बात कर रहे थे कि जम्मू की वो बात कह रहे थे कि जम्मू के लोगों को आगे लेकर आना है, तो क्या वो आगे लेकर आते हैं। क्योंकि नाराज़गी लोगों की बीजेपी से है, तो किस तरह से उन्होंने बीजेपी का थामा, और क्या वो एनसी से भी नाराज़ थे, ये आने वाले समय उनसे जो है हम पूछने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट थी, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। दिब्बा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।